दूसरा करंट अफेयर्स बता रहा है सूडान के बारे में। सूडान पे आज की डेट में न्यूज में चल रहा है, कई सारे इश्यूज हो रहे हैं, कई सारी चीजें यहाँ पर खराब हो रही हैं। तो ये सूडान जो है ये हमें पता होना चाहिए और इसके बारे में हमें चीजें रटी होनी चाहिए। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब सूडान स्टार्ट करेंगे। तो आइए सूडान की बात करते हैं। क्या है सूडान, क्या चल रहा है वहां पर, क्या इश्यूज हैं। ब्रिटेन अमेरिका द्वारा कड़ी निंदा के बाद रूस ने सूडान में युद्ध विराम के लिए ब्रिटेन समर्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने कड़ी निंदा की थी रूस ने सूडान पर युद्ध विराम के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने इस पे वीटो लगा दिया। अब यहीं पर वीटो समझते चलिए। वीटो जो है ये वर्ड बड़ा अच्छा है, ये दिया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स को। ये P5 के पास है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 4 कंट्रीज ने कहा कि ये काम आप नहीं कर सकते। जिस कंट्री को करना उसने सबसे लास्ट में कहा मेरा वीटो, मैं युद्ध करूंगा। अब ये 4 कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वीटो की पावर क्यों जरूरी है, क्योंकि जो कंट्री वीटो लगा देगी उसका काउंटर वीटो नहीं होता, मतलब उस वीटो को आप कैंसिल नहीं कर सकते, उस पर रिजेक्शन का ऑप्शन नहीं है। वो वीटो लग गया मतलब लग गया। इंडिया इसीलिए तो कह रही है हमें परमानेंट 5 की सीट्स बढ़ा के परमानेंट 5 8 करो, 7 करो, 6 करो और सबको वीटो दो। चाइना का क्या रहा है, परमानेंट में आप आ जाओ पर वीटो नहीं देंगे। अगर वीटो नहीं दोगे तो परमानेंट में आके क्या करेंगे। जैसा अगर आप ध्यान से देखिए, इंडिया से ज्यादा लोग चाइना के पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि चाइना हैज अ पावर ऑफ वीटो। वो विश्व में हमारे मंच को तैयार रख सकती है। वीटो हमें बहुत हेल्प करता है, ये एक प्रॉब्लम। इन द मूव स्ट्रांगली कंडेम्ड बाय द यूके एंड यूएस, रशिया ने वोट किए, वीटो डाला अपना। तो वही चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब देखिए, अब ये सूडान है का, ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में। अब ये आपको याद रखना है, मैप प्रैक्टिस है। यदि आप मैप ठीक से पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है क्या, सूडान। बॉर्डरिंग कंट्रीज इसकी कौन सी है, दक्षिण सूडान, यूथोपिया, आर्थिया, इजिप्ट, लीबिया, चैड रिपब्लिक एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अगर आप पीछे देखेंगे नॉर्थ और साउथ सूडान एकदम पीछे दिखेगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बड़े बड़े 2 सूडान लिखे हैं, एक ऑरेंज है एक है ब्लू है, दिखा, देखिए। तो ये सूडान है। अगर आपके पास मैप नहीं है, मैप प्लीज रखिए। इसका बॉर्डर सहारा डेजर्ट के पास भी जाता है, साउथवर्ड फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका और कॉन्गो रिवर बेसिन इसी में मिलता है। अब इसकी कोस्ट लाइन रेड सी से जाती है। नैरो स्ट्रिप वाटर जो है वाइटल एक्सेस देती है इंडियन ओशियन का और मेडिटेरियन सी का, है ना, कहां से, सुएज कैनाल होते हुए। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है खारथूम, लोकेट करती है रफली सेंटर ऑफ द कंट्री में। जंक्शन है ब्लू एंड व्हाइट नाइल रिवर का, नीली और सफेद जो नील रिवर है वो यहीं से होते हुए इसका जंक्शन है, मतलब यहीं पे जुड़ती है। इनकी जो करेंसी है उसका नाम है सूडानीज पौंड, ठीक है। कॉलोनी इजिप्टियन ऑक्यूपेशन था 29वीं शताब्दी तक, ठीक है। ज्वाइंट ब्रिटिश इजिप्टियन गवर्नमेंट सूडान पे काम करती थी। इसके बाद इफेक्टिवली यहाँ पे क्या आ गए, ब्रिटिश कॉलोनीज आ गए। तो ये बाद में अंग्रेजी शासन के अंदर रहा। हिंदी वर्जन आपके सामने, आप हिंदी में चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से उसकी हिंदी और इसकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, फिर भी आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आप देखना चाहें तो लेक्चर जब रिकॉर्ड हो तो आप रोक के देख सकते हैं। मिलिट्रीरिज्म की बात करेंगे, इस्लामिक ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। चलो ये हिंदी में पढ़ लेते हैं। इस्लामिक ओरिएंटेड, यहाँ पर स्वतंत्रता मिलने के बाद इस्लामी चीजें आने लगी और यहाँ पर क्या हुआ, इस्लाम आगे बढ़ गया। 1 शताब्दी तक सूडान जो था उपनिवेशिक राज्य के रूप में काम करता था, फिर स्वतंत्र देश बना। उसका पड़ोसी दक्षिण सूडान भी इसी में शामिल था और ये दोनों फिर अलग हो, ठीक है। 2011 में दक्षिण से अलग होने के बाद सूडान सबसे पहला बड़ा अफ्रीकी देश था जिसका क्षेत्रफल जो था महाद्वीप का 8% था और दुनिया की कुल भूमि का 2%। सूडान का अधिकांश भाग क्या है, रेगिस्तान है और शुष्क घास के मैदान है। वनस्पतियां बहुत कम है ना, और विशाल मैदान के पठार इस देश में अधिकांश हैं, बट वो शुष्क रखते हैं, तो शुष्क से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। आज की डेट में क्या है, अप्रैल 2023 से नागरिक शासन के लिए नियोजित संगठन सूडानी सेना और सैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में संघर्ष चल रहा है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम शासन करेंगे, हम शासन करेंगे, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़ रहा है, सुडानीज आर्मी एंड पार्लियामेंट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स। मतलब यहाँ पर एक कह रहा है कि आर्मी रूल होगा और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, पार्लियामेंट्री रूल होगा। इस पे यहाँ पर लगातार लड़ाई चल रही है। तो ये क्या हो रहा है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग यहाँ से जा रहे हैं और क्या रिफ्यूज ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इश्यू बनेगा। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको फूड नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। कई सारे प्रोजेक्टेड एरियाज हैं जहां पर पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़कर 40% हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस उस कंट्री में बहुत ज्यादा दिख रहा है। पावर स्ट्रगल चल रहा है, जिससे कौन सफर कर रहा है, पब्लिक। देखिए जब पावर स्ट्रगल किसी भी कंट्री में चलता है तो वहां पे वो पब्लिक पे ध्यान नहीं देते। भाई वेलफेयर हम कब करेंगे, जब हमारे पास सत्ता होगी ना।
दो लोगों सत्ता के लिए लड़ रहे, किसी के पास सत्ता है ही नहीं, तो वेलफेयर वो क्यों करेंगे? वेलफेयर तब करेंगे जब उनके पास सत्ता होगी। तो सत्ता के अभाव में इन्होंने वेलफेयर करना बंद कर दिया है, तो वहां पर बहुत ज्यादा सिचुएशन क्राइसिस चल रही है। और ये सिचुएशन क्राइसिस एक ही जगह नहीं, आप म्यांमार जाए वहां पे भी ऐसा ही मिलेगा। म्यांमार में भी यही इश्यूज हैं, यूक्रेन में भी आप चले जाइए वहां पे भी यही चल रहा है, इजराइल चले जाइए, फिलिस्तीन चले जाइए, सूडान चले जाइए, इवन आप सीरिया चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, तो जहां पर सत्ता संघर्ष आपको दिखा है वहां पर इश्यूज हमेशा क्रिएट होते रहे, इनको कोई खत्म नहीं कर पाया।